अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं और वो कौन से हैं, कैसे अदा किए जाते हैं। तो गुस्ल के बहन भाइयों, बेटे बेटियों, 3 फ़राइज़ हैं। उन तीनों फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ भी रह जाए तो गुस्ल नहीं होता। गुस्ल वाजिब जो है वो तो पूरा ना हो तो फिर बंदा नमाज भी नहीं पढ़ सकता, ना ही कुरान पाक पढ़ सकता है। तो जो गुस्ल वाजिब हो तो दूसरा गुस्ल तो हो जाता है। असल अहमियत गुस्ल वाजिब की है। तो पहला इसका है जिस पर गुस्ल वाजिब हो, ये पहला गरारा करना, यानी पानी इस तरह मुंह में डालकर ऐसे करना, इसे गरारा कहते हैं। ऐसे करना यानी ये हल्क है ना, हल्क तक पानी लग जाए, गरारा करना उसे कहते हैं। वो पहला जो फ़र्ज़ है फिर अदा होगा। अगर रोज़े की हालत में वो बंदा तो गुस्ल वाजिब हो जाए तो फिर वो गरारा अच्छे तरीके से ना करे, यानी वो हल्क तक पानी ना जाए, नहीं तो रोज़ा टूट जाएगा। वैसे कर ले, यानी थोड़ा सा गरारा कर ले, हल्को पानी लगे, बाकी वो जब रोज़ा खोलेगा उसके बाद वो सही तरह गरारा कर ले ताकि वो हल्क तक पानी चला जाए। तो नंबर 2 जो है वो नाक में पानी डालना। नाक में पानी डालना भी ऐसे है जैसे हम नाक में पानी डाल के थोड़ा सा ऊपर को खींचे तो नाक की जो नाजुक हड्डी यहाँ तो होती है उससे पानी लग जाए। तो रोज़े की हालत में भी वो हड्डी को पानी ना लगे, शाम को रोज़ा खोलने के बाद इस तरह बंदा नाक में पानी चढ़ाए कि हड्डी को लग जाए। अगर रोज़ा ना हो तो फिर वो गरारा इस तरह ही करना चाहिए कि हल्को पानी लग जाए और नाक में पानी इस तरह डालना चाहिए कि नाक की नाजुक हड्डी तक पानी लग जाए। तो नंबर 3 पूरे जिस्म पर पानी बहाना, यानी जिस्म का कोई हिस्सा भी जिस्म का खाली ना रह जाए। यानी अगर औरत ने फर्ज करे चूड़ियाँ पहनी हैं तो चूड़ियों को हिला कर चूड़ियों से नीचे तक पानी जाए, और मर्द ने अंगूठी या औरत ने अंगूठी पहनी है तो अंगूठी को हिला के अंगूठी के नीचे जो जिस्म है वहीं पर भी पानी लग जाए। और कांटे शांटे पहने हैं तो कांटों को भी ऐसे हिला के औरत तो सुराख में पानी डाले कांटे में, तो यानी वो सुराख भी गीला हो जाए, जिसम के यानी कोई भी हिस्सा खाली न रह जाए, सर का एक एक बाल भी गीला हो जाए, एक बाल भी खाली ना यानी सूखा न रहे, पूरा जिस्म गीला हो जाए, तो फिर ये फ़र्ज पूरा होगा। ये 3 फ़राइज़ हैं गुस्ल के, इनमें से एक भी रह जाए या कोताही कमी रह जाए तो गुस्ल पूरा नहीं होता, तो फिर फ़र्ज पूरा नहीं होता, तो फिर इससे बंदा नमाज भी नहीं पढ़ सकता, कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकता। तो बहन भाइयों, बेटे तो बेटियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी सच्ची वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।